तो सब लोग बड़े ध्यान से श्रवण करें। आज महात्मा थोड़ी देर कहते हैं, फिर कथा को विराम करेंगे। कल से फिर 12 बजे से कथा कहेंगे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। भगवान के 3 रूप हैं। देखो, भगवान के स्वरूप तो बहुत सारे हैं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। स्वरूप तो ठाकुर जी के बहुत सारे हैं, लेकिन बहुत सारे स्वरूपों में रूप भगवान के केवल 3 ही हैं। सत्य, चित और आनंद। ये 3 भगवान के रूप हैं। सत्य किसे कहते हैं? सत्य कहते हैं सत्य को। भगवान का प्रथम स्वरूप है सत्य। सत्य में ठाकुर जी निवास करते हैं। ठाकुर जी का दूसरा रूप है चैतन्य। जड़ता और चैतन्यता, ये 2 वस्तु होती हैं। ठाकुर जी जड़ नहीं है, ठाकुर जी चैतन्य है। और तीसरा स्वरूप है ठाकुर जी का आनंद। तो सत्य, चित्त और आनंद, ये 3 भगवान के रूप हैं। सत्य कहते हैं सत्य को। बंधुओं, धर्म के 4 चरण होते हैं: सत्य, दान, दया और पवित्रता। ये धर्म 4 चरणों पर खड़ा है। जो व्यक्ति इन 4 चीजों का अनुपालन करता है, अपने जीवन में इन 4 चीजों को लाता है, समझो वो धर्म कर रहा है। कौन कौन सी 4 वस्तु? सत्य, दान, दया और पवित्रता। ये 4 नियम जिस व्यक्ति के जीवन में है, समझो वो धर्मावली है, वो धर्मात्मा है। और या फिर ऐसा भी कहा जा सकता है, इन 4 में से कोई एक वस्तु भी यदि तुम्हारे पास है तो तुम धर्मात्मा हो। सत्य, दान, दया और पवित्रता। लेकिन कलयुग में मानव पवित्र ज्यादा नहीं रह पाता। पवित्रता का इतना ध्यान हम लोग धर नहीं पाते हैं। आपको पता है, बैठने के ढंग से भी अपवित्र हो जाते हैं हम। ये जिस आसन में हम अभी बैठे हैं, इसको कहते हैं सुख आसन। ये पवित्र आसन है, लेकिन इसी आसन का भंग हो जाएगा यदि आप यूं बैठ गए तो। आप ऐसे बैठ गए तो अपवित्र हो गए। और ये दोनों घुटने जो ऐसे करके बैठ जाते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में लोग ज्यादातर ऐसे ही बैठते हैं। दोनों घुटने ऐसे कर लेंगे और ऐसे बैठ के कथा सुनते हैं। इसको कहते हैं दरिद्र आसन। इस आसन पर बैठने से मानव दरिद्र हो जाता है। इसलिए इस आसन में नहीं बैठना चाहिए, चाहे कैसे भी बैठ जाओ। तो आसन से भी दरिद्र हो जाते हैं, अपवित्र हो जाते हैं। हमारे अब बैठना, खाना, पीना, उठना, सोना, चलना, फिरना, ये सब यदि नियम से ना हो ना, तो इनमें भी अपवित्रताएं होती हैं। तो पवित्र तो हम रहते नहीं। दान हम करते नहीं। धर्म के 4 चरण है ना, पवित्रता, दूसरा दान। दान हमसे होता नहीं। और यदि दान करते भी हैं तो महाराज कम से कम 40 गांव में ढिंडोरा पिटवाएंगे कि हमने इतना इतना दान किया, हमने गरीब लोगों में इतने कपड़े बंटवाए, हमने इतना बड़ा आदि आदि जो भी दान करते हैं लोग, उसका पूरा ढिंडोरा पिटवा देते हैं। तो ये दान जब आप करते हैं और उसको जग जग में गा देते हैं तो वो दान नहीं कहा जाता। शास्त्राज्ञा करते हैं ना कि आप दान दें तो एक हाथ से दें, दूसरे हाथ को पता भी ना चले, वो दान श्रेष्ठ है। लेकिन जो दान को पूरे विश्व में गा देते हैं कि हमने दिया,
वो श्रेष्ठ नहीं। शास्त्र आज्ञा करते हैं, जिस प्रकार व्यक्ति अपनी ही अंग से प्रकट होने वाले वमन को और विष्ठा को कभी अपना नहीं बताता, ऐसे अपने हाथों से देने वाले दान को भी कभी अपना नहीं बताना चाहिए। कोई कपड़ा पहन के घूम रहा है और आप कह रहे हो कि ये मैंने ही तो दिया था इसको, तो वो दान कोई श्रेष्ठ नहीं माना जाएगा। दान हम करते नहीं, पवित्रता हम में है नहीं, तो पवित्रता नहीं है, दान नहीं है, दया नहीं है। हम दयावंत हैं? नहीं है। औरों पर दया की बात तो बहुत दूर की है, हम स्वयं पर भी दया नहीं करते। हमें पता है कि ये पाप है, ऐसा करेंगे तो हमको नरक जाना पड़ेगा, लेकिन हम फिर भी उस कार्य को करते हैं। क्यों? क्योंकि स्वयं पर दया नहीं करते। यदि स्वयं के प्रति दया हो तो हम पाप क्यों करेंगे? हम किसी के साथ छल क्यों करेंगे? किसी के साथ कपट क्यों करेंगे? पवित्रता नहीं है, दान नहीं है, दया नहीं है, और चौथा चरण धर्म का क्या है? सत्य। सत्य भले ही हम बोलते नहीं है, दूसरे के प्रति हम सत्य का भाषण करते नहीं है, लेकिन सुनने में हमको सत्य ही चाहिए। जो भी हमसे बात करे वो सत्य बोले, हमारी इच्छा ऐसी। इसलिए कलयुग जो है उसमें धर्म केवल एक चरण पर टिका हुआ है, वो है सत्य। क्यों टिका हुआ है? क्योंकि सत्य भले ही मानव बोलता नहीं है, लेकिन सुनना तो चाहता है। कहीं ना कहीं तो सत्य उसको अपने जीवन में चाहिए। इसलिए धर्म के केवल 4 चरण, और उनमें से एक चरण पर अभी धर्म खड़ा है कलयुग में, वो है सत्य। धीरे धीरे वो सत्य रूपी चरण भी टूटता जा रहा है धर्म का। भगवान का प्रथम स्वरूप है सत्य, भगवान का दूसरा रूप है चैतन्य। भगवान चैतन्य है। जैसा कि मैं अभी बता रहा था कि हम भागवत के प्रति, देवताओं के प्रति, ठाकुर जी की मूर्ति के प्रति ऐसी भावना ना रखें कि ये जड़ है। उसके प्रति ये भावना रखी जाए जैसे हमको गर्मी लगती है, हमको सर्दी लगती है, हमको भूख लगती है, हमको प्यास लगती है, वैसे ये भी चैतन्य है, इनको भी भूख लगती है, इनको भी प्यास लगती है, इनको भी गर्मी लगती है। ये भावना रखी जाए, ऐसी भावना। एक व्यास जी कथा कर रहे थे, तो कथा में उन्होंने कहा कि ठाकुर जी ने गुस्सा में आकर के मैया के सवरे माखन के मटका फोड़ दिए, तो मैया ने ठाकुर जी ऊखल से बांध दिए। जैसे ही ठाकुर जी ऊखल से बंधे तो मैया ने कही, आज लाला तो को रोटी ना मिलेगी, तो को माखन ना मिलेगो, और ऊखल से बांध के मैया वहां से चली गई। इतने में व्यास जी ने कही कि अब भैया समय कथा को पूरा है गया, आगे की कथा हम कल कहेंगे। ठाकुर जी की ऊखल बंधन नीला कह करके व्यास जी ने कथा की आरती करा दी। आरती करा करके जैसे ही व्यास जी गए तो रात्रि में चोर आए और व्यास जी के घर में चोरी हो गई। व्यास जी सो रहे थे थके हारे। प्रातःकाल जैसे ही व्यास जी उठे तो देखा कि जिस बिस्तर पर सोए थे उसको छोड़ करके घर में सारी वस्तुएं चोरी हो गई, कुछ नहीं बचा। बर्तन, गिलास, कटोरी भी सब चोरी हो गई। पंखा भी उतार करके ले गए चोर। इतनी गहरी नींद में सो रहे थे व्यास जी। सब जगह देखा, सब चोरी हो गया। तो जैसे ही मंदिर में गए तो मंदिर में गोपाल जी बचे थे। गोपाल जी का भी सिंहासन चोरी, मंदिर चोरी, उनके वस्त्र भी चोरी, सब चोरी हो गए। व्यास जी ने जाकर के गोपाल जी से कही कि हे गोपाल जी, हम आपकी इतनी कथा कहते हैं, आपकी कथा कह कह करके, सुना सुना करके लोगों को आपका भक्त बनाते हैं, और आपने इतनी भी कृपा नहीं की कि रात्रि में चोर आए थे। अरे हमारा सब कुछ चोरी हो गया, कम से कम अपना सिंहासन तो बचा लेते। आप भगवान हो, इतना तो कर ही सकते थे। तो ठाकुर जी प्रकट हो गए
प्रकट होकर के व्यास जी से बोले हमको दोष मत दो आप, हमारी कोई गलती नहीं है। ये चोर तो पिछली 5 बार भी तैयारी करके आए थे लेकिन चोरी नहीं कर पाए, तो कल ही चोरी क्यों हुई? बोले कल इसलिए चोरी हुई क्योंकि हम ऊखल में बंधे हुए थे। तुमने कथा कही और कथा में कहा कि मैया ने लाला को उखल में बांध दियो, और उसके बाद आपने कहा अब कथा का समय पूरा हो गया, आरती करा दी और आप तो चले गए और हम तो उखल में बंधे हुए थे। ये चोर पहले भी आए थे 5 बार, लेकिन हम खुले हुए थे इसलिए तुम्हारी रक्षा हो गई, लेकिन कल तुमने हम उखल से बांध दिए कथा में, हम तो बंधे हुए थे इसलिए तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाए। बंधुओं, इसको कहते हैं चैतन्यता। यदि भक्त भगवान को बांध देना तो वो भगवान होते हुए भी भक्त के पाश में बंध जाते हैं। लेकिन कब बंधेंगे? जब उनके प्रति हमारा ये भाव हो कि ये चैतन्य है, ये मूर्ति नहीं है। शंकर जी को स्नान कराने के लिए लोग जाते हैं, ऊपर जल डालते हैं, दूध डालते हैं, घी डालते हैं, और महाराज हाथ में 5-5 अंगूठियां पहन के अंगूठी वाले हाथ से ही रगड़ा दे देते हैं उनमें। ये भी विचार नहीं करते शंकर जी को लग रही होगी कहीं नाक आंख छिल ना जाए उनके। पंचामृत अभिषेक कराते हैं तो उसमें शक्कर की जगह चीनी भोलेनाथ पर डाल देते हैं, और फिर चीनी में घी मिला के शहद मिला के फिर उससे रगड़ा मारते हैं उनको। अब महाराज शंकर जी के छाले पड़ जाते होंगे पूरे मुखमंडल पे। हमारे भीतर विचार क्यों नहीं आता? क्योंकि हम ये सोचते हैं कि ये साक्षात शिवलिंग है, हम ये नहीं विचार करते साक्षात शिव हैं। यदि ये विचार करें कि ये शिव हैं तो हम क्यों ऐसा करेंगे? तो भगवान का पहला स्वरूप है सत्य और दूसरा स्वरूप है चैतन्य। भगवान चैतन्य है बंधुओं, उनको जड़ मत समझना। जहां कहीं भी ठाकुर जी दिखें यही विचार करना कि ये चैतन्य हैं। यदि कहीं धूप में भी ठाकुर जी की कोई प्रतिमा दिखाई देना तो जाकर के ऊपर से ढक देना, कहीं ठाकुर जी को गर्मी ना लग रही हो, ऐसी विचारधारा। और भगवान का तीसरा रूप है आनंद। भगवान का तीसरा स्वरूप है आनंद। सत्य, चैतन्य और आनंद, 3 ही रूप हैं भगवान के। बंधुओं, आनंद में और सुख में क्या अंतर है? सुख किसे कहते हैं? संसार की वस्तुओं का सेवन करने से, संसार की वस्तुओं का भोग करने से जो प्रसन्नता हमें प्राप्त होती है वो सुख है। जैसे कि ग्वालियर में एक प्रसिद्ध हलवाई है, उसका नाम है लादूराम हलवाई, ऐसे करके कुछ नाम है, असली नाम तो नहीं पता लेकिन लादूराम ही है शायद। उसके वो क्या बोलते हैं, लड्डू बड़े प्रसिद्ध हैं। अब यदि उसके लड्डू कोई आपको ला करके खिलावे तो 1 खा लोगे, 2 खा लोगे, 3 खा लोगे, ज्यादा से ज्यादा 4 खा लोगे। लेकिन कोई बहुत ज्यादा आपको कहे कि ये और खाओ तो 5वां 6वां लड्डू आप खा नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आप लड्डू खाते हैं उसके सेवन करने से आपके अंदर जो इच्छा लड्डू खाने की है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। पहला लड्डू जितना आनंद देता है दूसरा उतना आनंद नहीं देता, दूसरा जितना आनंद देता उतना तीसरा नहीं देता। जैसे जैसे आप लड्डू का सेवन करते हैं आपका सुख जो है, आपका आनंद जो, आपका सुख जो है वो कम होने लग जाता है। और स्थिति ये हो जाती है कि यदि कोई जबरदस्ती 5-6 लड्डू खिला दे तो 7वें 8वें लड्डू को देखने की भी इच्छा नहीं रहती है। लड्डू छोड़ो, रोटी ले लो, जितनी क्षमता है उतनी रोटी खा लोगे, उससे अधिक रोटी देखने की भी इच्छा नहीं होगी। तो जो वस्तु सेवन की इच्छा होती है, जिससे तृष्णा निवृत्त होती है, उसको हम कहते हैं सुख। लेकिन जिस वस्तु का सेवन करते 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 ना हमारी जीभ थकती है, ना हमारा मन पूर्ण होता है, उस वस्तु के सेवन को कहते हैं आनंद, उसको सुख नहीं कहते।
संसार की प्रत्येक वस्तु सुख दे सकती है, लेकिन ठाकुर जी का नाम, ठाकुर जी का दर्शन, ठाकुर जी की कथा ये सुख नहीं देती, ये आनंद देती है। कितना भी सुन लेना, कितना भी पी लेना, कितना भी इसका आस्वादन कर लेना, लेकिन तुम्हारा मन कभी भरेगा नहीं, इसलिए इसको आनंद कहते हैं। यही अंतर है सुख में और आनंद में। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान के 3 रूप हैं, ऐसे ही भगवान के 3 कर्म हैं। भगवान भी करते हैं, क्या करते हैं? पहले विश्व को बनाते हैं, फिर इस विश्व का पालन करते हैं और अंत में इस विश्व का संहार कर देते हैं। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय। 3 प्रकार के तापों का जो नाश करते हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक तापों का जो विनाश करते हैं, ऐसे श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, उनको वंदन करते हैं। नैमिषारण्य क्षेत्र में सौनकादि ऋषि विद्यमान थे। उन्होंने सूत जी महाराज से अपने कल्याण का मार्ग पूछा और उन्होंने प्रश्न किया, हे प्रभु, इस भयंकर कलिकाल में मानव का उद्धार कैसे होगा, हमें बताइए। लोगों के पास समय नहीं है, लोगों के पास में श्रद्धा नहीं है, लोगों के पास में तप नहीं है, ऐसी स्थिति में मानव कल्याण कैसे होगा, आप कृपा करके हमें बताओ। प्रीति सौनक चित्ते ते यतो विच्मी विचार्य च सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशनम कालव्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम्। कालव्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम्। बंधु, हम सब लोग जो हैं वो समय रूपी व्याल, व्याल कहते हैं सर्प को, समय रूपी सर्प के मुख में उसके भोजन के समान बैठे हुए हैं। हम सब लोग कब तक जीवित हैं? जब तक वो काल रूपी व्याल अपना मुख बंद नहीं कर रहा, जब तक समय रूपी व्याल अपना मुख बंद नहीं कर रहा, तब तक हम जीवित हैं, हंस रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, आनंद कर रहे हैं। लेकिन जिस दिन समय अपना मुख बंद कर लेगा, उसी दिन हमारी मृत्यु सुनिश्चित है। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं ये किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं ये किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा
जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। श्वास रुक जाएगी चलते चलते, 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 क्षमा बुझ 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 जाएगी चलते चलते, दम निकल जाएगा, दम निकल जाएगा, दम निकल जाएगा, दम निकल जाएगा, ओ दम निकल जाएगा, ओ दम निकल जाएगा, ओ दम निकल जाएगा, ओ दम निकल जाएगा, दम निकल जाएगा रोशनी का, दम निकल जाएगा रोशनी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, ओ क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। भैया जब भी कीर्तन भजन हो ना, तब करताल बजा के उच्च स्वर में गाना चाहिए, ऐसा भाव बताते हैं। देखो, दो पद्धति की कथा होती है, एक होती है व्यास पद्धति की कथा, एक होती है नारद पद्धति की कथा। व्यास पद्धति की कथा में ना भजन होते हैं, ना कीर्तन होते हैं, ना गायन होता, कुछ नहीं होता, और एक आध 2-4 घंटे कथा नहीं होती, 24 घंटे कथा होती है व्यास पद्धति में। और नारद पद्धति में बीच बीच में कीर्तन होते हैं, बीच बीच में भजन भी होते हैं, बीच बीच में पद गाए जाते हैं, चौपाई गाई जाती है। तो ये व्यास पद्धति नहीं, ये नारद पद्धति की कथा है। यहाँ बीच बीच में थोड़े थोड़े मन को समझाने के लिए कुछ पद गाए जाते हैं, कुछ कीर्तन गाए जाते हैं, उनमें करताल बजानी चाहिए, मुख से गाना चाहिए। जिसने बजाए ताल उसके बदल गए हाल, उसको मिल गया मदन गोपाल। ये ठाकुर जी ने 2 कर दिए हैं ताल बजाने के लिए, इसलिए करताल बजाते हुए गाओ। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। हकीकत पुरानी, ये दुनिया हकीकत पुरानी, ये दुनिया हकीकत पुरानी, ये दुनिया हकीकत पुरानी। चल के रुकना है इसकी रवानी, चल के रुकना है इसकी रवानी, चल के रुकना है इसकी रवानी, चल के रुकना है इसकी रवानी। फर्ज पूरा करो, 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 ओ फर्ज पूरा करो, फर्ज पूरा करो, फर्ज पूरा करो बंदगी का, फर्ज पूरा करो बंदगी का, फर्ज पूरा करो बंदगी का, फर्ज पूरा करो बंदगी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी
इसलिए जीवन का कोई भरोसा नहीं है। आप आज कथा सुन रहे हो, कल की सुन पाओगे कि नहीं कोई पता थोड़ी है। मैं आज कथा सुना रहा हूं, कल सुना पाऊंगा इस बात का कोई गारंटी तो है नहीं। और कल की तो बहुत दूर की बात होती है बंधुओं। अभी 4:30 बज रहे हैं, मैं कथा कह रहा हूं, लेकिन 4:45 बजे तक भी कथा सुना पाऊंगा ये भी कोई गारंटी तो नहीं। प्रत्येक क्षण हमारा अंतिम हो सकता है, और अंत कभी बता के नहीं आता कि मैं आ रहा हूं, कभी भी हो सकता है। इसलिए भैया ये काल रूपी व्याल अपना मुख बंद करे, उससे पूर्व जब तक इसका मुख खुला हुआ है तब तक श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। इस कलयुग में भागवत रूपी शास्त्र ही एकमात्र ऐसा शास्त्र है जो भगवत प्राप्ति करा सकता है, मृत्यु के भय से आपको मुक्त कर सकता है। इस काल रूपी व्याल के मुख में बैठे हुए भी आप लोगों को वो भय नहीं होगा। किसकी वजह से? केवल इसका श्रीमद् भागवत रूपी शास्त्र की शरण में आने का यह प्रभाव है। इसलिए भैया हम जिस शरण में बैठे हैं, जिन भागवत जी की, इनका मूल उद्देश्य क्या है? मृत्यु का भय हमारे भीतर से चला जाए। कई लोग कहते हैं हमको तो है ही नहीं, हमको मरने से डर लगता ही नहीं है। मरने से डर नहीं लगता तो जाओ बाहर बैठ जाओ धूप में 10, 15, 20 मिनट। आप लोग तो खैर गांव के लोग हो, आप तो 1-2 घंटा बैठ जाओगे, निकाल जाओगे। लेकिन हम लोगों का बस की बात नहीं है। 10-15 मिनट में ही नानी याद आ जाएंगे। 10-15 मिनट बाद और आप लोगों के लिए 1-2 घंटे बाद स्थिति क्या होगी? फिर आपको छाया चाहिए, आप भागोगे, पानी दो, पानी पिलाओ, छाया दो, कहीं से भी सिर में थोड़ी ठंडक पहुंचाओ। क्यों? यही तो मृत्यु का भय है। हमारा शरीर प्रतिकूल परिस्थिति में नहीं रह पाता है, यही तो मृत्यु का भय है। चलो आप सब ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, धूप तो सहन कर लोगे। जनवरी फरवरी में भयंकर शीत ठंडी हवा चलती है, कोई कह दे कि निर्वस्त्र होकर के बाहर खेत में खड़े हो जाओ रात्रि में 2 बजे, नहीं जा पाओगे। भयंकर ठंडी सनसनाती हुई हवा चल रही होगी, उस समय वस्त्र उतार करके कौन खड़ा हो सकता है? 2-4 मिनट भी यदि खड़े हो गए तो उसके बाद लगेगा कोई कड़े गर्म कपड़े पहनावे, कोई अंगीठी जलावे, लकड़ी आदि जला के थोड़ा बैठे। क्यों? मृत्यु का भय है हमारे शरीर को। इस मृत्यु के भय से कोई नहीं बच पाया। लेकिन बंधुओं, जो व्यक्ति भागवत की सन्निधि ग्रहण करता है, सानिध्य प्राप्त करता है, उसके जीवन में फिर मृत्यु का भय चला जाता है। वो मृत्यु के भय में ग्रसित नहीं रहता, फिर मृत्यु का इंतजार करता है। सांसारिक देहाभिमानी जो हम बने हुए हैं, उस देह के अभिमान को नष्ट करती है भागवत की कथा। जैसे मीराबाई है ना, ऐसी एक और हुई थी भगवान की भक्ता, उनका नाम था करमेती बाई। करमेती बाई जब राजस्थान से वृंदावन की ओर आ रही थी तो इनके पीछे, इनको पकड़ने के लिए जिनको छोड़ा गया था, उन सैनिकों से बचने के लिए करमेती बाई 3 दिन तक मरे हुए ऊंट के भीतर रहीं। मरा हुआ ऊंट पड़ा था, उसका कंकाल पड़ा था। अब मरा हुआ ऊंट, कितनी दुर्गंध होगी उसमें। लेकिन करमेती बाई स्वयं की रक्षा के लिए उस मरे हुए ऊंट के भीतर जाके उसके कंकाल में छुपी 3 दिन तक। जब वो लौट करके वृंदावन आई तो वृंदावन के वैष्णवों ने, जब उनको पता चला वैष्णवों को कि 3 दिन ऊंट के कंकाल में रह के आई, तो किसी ने जाके पूछा, हे करमेती बाई, आप मरे हुए ऊंट के कंकाल के भीतर रह करके आई हो, आपको दुर्गंध नहीं आई? आपको अटपटा नहीं लगा? करमेती बाई मुस्कुराने लगी। इतना सुंदर उत्तर दिया उन्होंने। कहा, संसार में सुंदर दिखने वाले मानवों में ज्यादा दुर्गंध है उस मरे हुए ऊंट से।
संसार में सुंदर दिखने वाले ये रिश्ते नाते और ये संसार के जितने भी भोग विलास हैं, ये दूर से देखने में सुंदर लगते हैं, लेकिन ऊंट से मरे हुए ऊंट से ज्यादा दुर्गंध है इन भोग विलासों में। संसार के भोग विलासों की दुर्गंध लगने लगे तो फिर संसार में मरे हुए ऊंट की दुर्गंध नहीं लगेगी। क्यों? बोले संसार के भोग में ज्यादा दुर्गंध है, वो ज्यादा असहनीय है, जिसको हम सुगंधी मान करके जी रहे हैं। कुत्ते का भोजन सब सर्वप्रिय उसके मुख को लगता है, जैसे मानव भोजन के बाद पान खाता है, उसको पान बहुत प्रिय होता है, ऐसी कुत्ते का प्रिय भोजन है, प्रिय मुख पदार्थ है हड्डी। हड्डी उसको चाहिए। क्यों? उसमें ना तो कोई रस होता है ना कोई खाने की वस्तु, फिर भी हड्डी क्यों खाता है? ये उसकी अज्ञानता है। कुत्ता अपने दांतों से हड्डी को चबाता है और बार बार उस हड्डी को जब चबाता है तो उसके दांत कमजोर हो जाते हैं, मसूड़े फूट जाते हैं, उनमें से रक्त निकलने लगता है। फिर अपने ही रक्त को जब वो अपनी जीभ पर लेता है तो कुत्ते को बड़ा अच्छा लगता है, वाह ये बड़ा अच्छा रस निकल रहा है हड्डी में से, इसलिए वो हड्डी के पीछे भागता है। उसको बहुत कष्ट होता है, लेकिन फिर भी उस रस को पाने के लिए वो कुत्ता सदैव व्याकुल रहता है। वैसे ही हम मानव हैं। संसार की भोग विलास की वस्तु हमको कष्ट देती है, हमको कष्ट देके ही प्राप्त होती है, लेकिन फिर भी हम उसके प्रति सदा सर्वदा तत्पर रहते हैं। उसके भोग विलास के लिए, उसको स्वीकार करने के लिए सदा सर्वदा दौड़ते रहते हैं। संसार की वस्तुएं जब दुर्गंधशील लगने लगे तो समझना ठाकुर जी की प्राप्ति होगी। सौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया कि भगवत प्राप्ति का साधन बताओ। सूत जी ने कहा, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम, केवल यही साधन है। भगवान की श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, उत्तम से उत्तम, जल्दी से जल्दी प्राप्ति यदि कोई करा सकता है तो भागवत शास्त्र ही करा सकता है। इनकी सन्निधि में आ जाओ। तब सौनकादि ऋषियों ने पूछा, महाराज ये भागवत की कथा सबसे पहले किसने किसको सुनाई, हमको जरा बताइए। तब उन्होंने बताया, बोले भागवत की कथा सबसे पहले सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, भगवान के प्रथम अवतार का नाम क्या है? सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। ये चार भगवान के प्रथम अवतार हैं। सबसे पहली भागवत की कथा इन चारों ने ही सुनाई थी। किनको सुनाई? श्री नारद जी महाराज को सुनाई। क्यों सुनाई, कैसे सुनाई, वो पूरा वृत्तांत बताया गया। नारद जी महाराज पूरी पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए आए, सब जगह से अशांति मिली, तभी वो वृंदावन पहुंचे। वृंदावन में उन्होंने एक अत्यंत सुंदरी युवती को देखा। बहुत ध्यान से सुनिएगा। उस युवती को देखकर के मन में आया कि ये इतनी सुंदरी कौन है, रुदन कर रही है। उस सुंदरी युवती की गोद में दो वृद्ध लेटे हुए हैं, ज्ञान और वैराग्य। नारद जी बोले, सुंदर युवान युवती की गोद में वृद्ध लेटे हुए, मुझे ये दृश्य समझ नहीं आ रहा, पूछना चाहिए क्या हो रहा है। नारद जी ने जाकर के पूछा, हे देवी, हे सुंदरी, तुम कौन हो और तुम्हारी गोद में जो ये दो वृद्ध लेटे हैं ये कौन है? युवती ने प्रत्युत्तर देते हुए कहा, हे प्रभु, अहम भक्ति ख्याता इमो में तनयो मतौ ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जरो। हे महाराज, युवती ने उत्तर दिया, मैं भक्ति हूं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं भक्ति हूं और मेरी गोद में जो ये दो वृद्ध लेटे हैं ये वृद्ध नहीं है, ये दोनों मेरे
पुत्र हैं। इमो में तनयो मतौ, ये दोनों मेरे पुत्र हैं। मैं भक्ति हूं और ये मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं। नारद जी बोले ये कैसे संभव हो सकता है? पुत्र वृद्ध हो जाए और माता युवान, ये कैसे संभव हो सकता है? लेकिन बंधुओं, आज के परिप्रेक्ष्य में सब संभव है। आप बड़े बड़े शहरों में जाओगे और बड़े बड़े शहरों में भी कभी दुर्भाग्यवश यदि विदेश जाओगे तो विदेशों में तो दिख जाता है ऐसा। बेटा जो है वो 40 साल का हो गया है, वृद्ध दिखने लगा है, लेकिन मैया अभी भी 25-30 साल की ही लगती है। ऐसा विदेशों में तो है, बड़े बड़े शहरों में देखने को मिल जाता है। अच्छी बात है, लोग अपने आप को सजा के रखें, संवार के रखें, लेकिन यहां की विडंबना कुछ और थी। यहां तो भक्ति महारानी की आयु भी युवावस्था के समान थी। भक्ति महारानी हमारी तरह आयुवान नहीं होती, इतने साल के हो गए, इतने साल के हो गए। भक्ति जिस नगर में जाती है, जिस क्षेत्र में जाती है, वहां के लोगों में जितनी भक्ति होती है उतनी जल्दी भक्ति युवान हो जाती है। अभी जैसे ये रत्नपुरा जो ग्राम है, यहां की जो भक्ति महारानी होंगी वो आज कथा प्रारंभ होने के बाद अब धीरे धीरे युवान होने लग जाएंगे। जैसे यहां पर भक्ति खूब चरम हो जाएगी, 7 दिन तक आप लोगों को खूब ज्ञान हो जाएगा, खूब वैराग्य हो जाएगा, खूब भक्ति आ जाएगी, तो इस क्षेत्र की भक्ति अपने आप युवान हो जाएगी। जितने लोगों में, क्षेत्रवासियों में जितनी भक्ति उतनी युवान रहती है। भक्ति महारानी बोली, हम पूरे विश्व में भ्रमण कर लिया, सब जगह वृद्धता दर्शन किए, लेकिन वृंदावन आकर के मैं तो युवान हो गई, लेकिन मेरे पुत्र अभी भी वृद्ध हैं। आप कृपा करके मेरे पुत्रों को ठीक करो। नारद जी महाराज बोले देखो देवी, तुम्हारा कष्ट तो बहुत बड़ा है। तुम्हारे पुत्र वृद्ध हो गए हैं और तुम युवान हो, लेकिन तुम चिंता मत करो, ये सब मंगल हो जाएगा। भक्ति महारानी बोली, मेरे पुत्रों को युवान करो, नहीं तो मैं विदेश चली जाऊंगी, विदेशम गम्यते मया। नारद जी बोले, नहीं नहीं, तुम धैर्य धारण करो। दत्ते धैर्यम तुयो धीमन, धैर्य धारण करो। बंधुओं, धर्म के 10 लक्षण हैं। उन 10 लक्षणों में सबसे पहला लक्षण क्या है? धर्मात्मा व्यक्ति कहे कि मैं धर्म करता हूं, उस धर्म करने वाले व्यक्ति का सबसे पहला लक्षण क्या होना चाहिए? धर्म करने वाले व्यक्ति का सबसे पहला लक्षण होता है धृति यानी कि धैर्य। यदि व्यक्ति धैर्यवान नहीं है, उसके अंदर धृति नहीं है, वो धर्मावली नहीं माना जाएगा। धैर्य धारण करो, हम लोग कहते हैं ना लोगों से, थोड़ा सब्र करो। सब्र यदि जीवन में नहीं है, धैर्य यदि जीवन में नहीं है, तो माफ कीजिएगा, वो व्यक्ति धर्मावली कभी नहीं बन पाएगा। धर्म का प्रथम लक्षण ही धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचमिंद्रिय निग्रहम धी विद्या सत्यम क्रोध दशकम धर्म लक्षणम। 10 लक्षण हैं धर्म के, उसमें सबसे पहला लक्षण है धृति यानी कि धैर्य। धैर्य धारण करो, सब्र रखो। बहुत जल्दी जो रखते हैं अपने अंदर, बहुत उतावलापन जिनके अंदर रहता है, उनके जीवन में कभी धर्म नहीं आ पाता। धृति। नारद जी महाराज ने भक्ति को समझाया, हे देवी, थोड़ा धैर्य धारण करो, थोड़ा धैर्य रखो। सब मंगल होगा।
ऐसा कहकर के नारद जी महाराज आगे को जाने लगे तो भक्ति महारानी ने कहा, हे प्रभु, ये कलयुग अभी तक जीवित क्यों है? कलयुग की वजह से ही मेरे पुत्र वृद्ध हुए हैं, मेरे साथ में इतना बड़ा अधर्म हो रहा है। इस कलयुग को मार दीजिए, इस कलयुग को नष्ट कर दीजिए, इस कलयुग को खत्म कर दीजिए। तब नारद जी महाराज बोले, देखो देवी, कलयुग में भले ही 1000 दुर्गुण हों, लेकिन एक बहुत बड़ा सद्गुण है धर्म कलयुग में। देखो बंधुओं, मानव का स्वभाव कैसा होना चाहिए? सबके अंदर दुर्गुण देखने वाले जो होते हैं ना, वो राक्षस कहलाते हैं। सामने आने वाले व्यक्ति को देखेंगे, ऊपर से नीचे तक देखेंगे, फिर उसका पूरा बायोडाटा निकालेंगे, कहां से आया, कैसे आया, क्या करता है, क्या नहीं करता। उसमें फिर ये देखते हैं कि इसके अंदर कमी क्या है, उसकी कमी को जो ढूंढते रहते हैं, ऐसे व्यक्तियों को राक्षसत्व कहा जाता है। ये राक्षसत्व है मानव का, सबके अंदर दुर्गुण देखना। लेकिन सामने आने वाले व्यक्ति में भी गुण देखना, वो कितना भी दुर्गुणी हो, लेकिन उसमें भी ये खोजना कि इसके अंदर गुण क्या है। दुर्गुण देखने वाला राक्षस कहलाता है और गुण देखने वाला देव कहलाता है, देवता कहलाता है। इसलिए बंधुओं, सामने कोई भी व्यक्ति पड़े कभी, उसमें सद्गुण खोजो कि इसमें अच्छा गुण क्या है। संसार में भगवान ने जितने भी मानव भेजे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी में कोई सद्गुण ना हो। सबके अंदर थोड़ा ही सही सद्गुण होता है, लेकिन हमारी दृष्टि इतनी दूषित हो चुकी है, हम सब में केवल अवगुण देखते हैं, केवल दुर्गुण देखते हैं। और पता कैसी दृष्टि हमारी? सब में अवगुण देखते हैं, खुद में सद्गुण देखते हैं। सबके अंदर बुराइयां देखेंगे और खुद में अच्छाई देखेंगे, मुझ में अच्छाई क्या है। लेकिन बंधुओं, संत वही है जो खुद में दुर्गुण देखे और सब में सद्गुण देखे। भगवान ने पूतना को मुक्त किया और मुक्त करके वैकुंठ में वो गति प्रदान की जो माता यशोदा को प्राप्त होनी चाहिए थी। श्रीमद् भागवत कार से प्रश्न किया परीक्षित ने, भगवान ने पूतना को इतनी बड़ी सदगति क्यों दी? पूतना के अंदर कोई सद्गुण था क्या? तब वहां पर बताते हैं, पूतना लोक बालग्नि। पूतना नाम अच्छा नहीं, उसका भोजन अच्छा नहीं। लोक बाल अग्नि, छोटे छोटे बालकों को खा जाती है, ये उसका भोजन है। राक्षसी जाति अच्छी नहीं, कुछ भी अच्छा ही नहीं थी उसके अंदर, लेकिन फिर भी भगवान ने उसको सद्गति क्यों प्रदान की? बोले, जिघांक्षयापि हरये। भगवान के पास आने का आशय भी अच्छा नहीं था, मारने के लिए आई थी। दत्वा सद्गतिम, उसको सद्गति प्रदान कर दी। क्यों? भगवान को इसलिए सद्गति प्रदान कर दी, पूतना का मारने का जो ढंग था भगवान को वो भा गया। भगवान बोले, कोई अस्त्र से मारता है, कोई शस्त्र से मारता है, कोई अलग अलग तरीके से मारने आता है, लेकिन पूतना का मारने का ढंग बहुत अच्छा लगा। बोले, कैसे मारने आई? बोले, जैसे एक मैया अपने बालक को दुग्ध पिलाती है ना, अपने पयोधर का पान कराती है ना, ऐसे पूतना मुझे मारने के लिए आई। तो इसके मारने का जो तरीका था वो मुझको बढ़िया लगा, इसलिए मैंने इसको सद्गति प्रदान कर दी। कितने बड़े दयालु हैं ठाकुर जी। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। भगवान केवल गुण का दर्शन करते हैं। यदि भगवान अवगुणों का दर्शन करें तो हमको जीवन में कभी भगवान का मंदिर में खड़े होने का भी अवसर नहीं मिलेगा। लेकिन ठाकुर जी की बड़ी कृपा की वो केवल सद्गुण दर्शन करते। सब में सद्गुण देखो, खुद में अवगुण देखो। याद रखना इस बात को। और जो सब में दुर्गुण देखे, खुद में सद्गुण देखे, वो राक्षस कहलाता है।
रावण को अत्यंत शीलवान, अत्यंत सौम्यवान श्री रघुनाथ जी में भी गुण नहीं दिखाई दे रहे हैं, उनमें भी दुर्गुण दिखाई दे रहे हैं, और स्वयं को तब भी श्रेष्ठ मान रहा है। यही तो राक्षसत्व है। नारद जी महाराज ने भक्ति को समझाया, हे भक्ति महारानी, तुम चिंता मत करो ना, कलयुग में दुर्गुण मत देखो, इसमें सद्गुण देखो। भक्ति महारानी बोली, कलयुग में सद्गुण क्या है? तब नारद जी महाराज बता रहे हैं, हम जिस कलयुग में रहते हैं उस कलयुग का एक ही सद्गुण है सबसे बड़ा। बहुत ध्यान से सुनना, क्या सद्गुण है उसमें? यत् फलम नास्ति तपसा ना योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। यत् फलम नास्ति तपसा, कलयुग का सबसे बड़ा सद्गुण क्या है? बहुत ध्यान से सुनिएगा। जो फल आपको तपस्या से प्राप्त नहीं होता, यत् फलम नास्ति तपसा ना योगेन समाधिना, जो फल आपको तप करने से प्राप्त नहीं होगा, जो फल आपको समाधि लगाने से, योग साधना करने से प्राप्त नहीं होगा, बड़े बड़े तप करने से भी जो फल प्राप्त नहीं होता, वो कलयुग में केवल और केवल केशव का कीर्तन करने मात्र से मिल जाता है। यत् फलम नास्ति तपसा ना योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। यदि कोई व्यक्ति हिमालय पर बैठ करके तपस्या करे, वृक्ष पर उल्टा लटक करके तपस्या करे, कंठ भर जल में खड़े होकर के तपस्या करे, उसको जो फल 10 दिन में मिलेगा वो फल कीर्तन करने वाले को क्षण भर में मिल जाता है, एक एक क्षण में मिल जाता है। ये कलयुग का सबसे बड़ा सद्गुण है। यहां पर भगवान सद्गति बहुत जल्दी प्रदान करते हैं। कलयुग का सद्गुण बताया, इसलिए देवी कलयुग को मारना श्रेष्ठ नहीं है, कलयुग तो जीवित रहना चाहिए। क्योंकि यहां पर भगवत प्राप्ति बहुत सरल है, बहुत बहुत आसानी से मिल जाती है। इस प्रकार से नारद जी महाराज ने भक्ति महारानी को समझाया और कहा, हे भक्ति महारानी, तुम चिंता मत करो, भगवान के चरणों का स्मरण करो, मैं तुम्हारे पुत्रों को युवान करूंगा, ऐसा मैं वचन देता हूं। नारद जी महाराज भगवान से प्रार्थना करने लगे, भक्ति ज्ञान वैराग्य के कष्ट का निवारण बताओ। तब भगवान ने आकाशवाणी करते हुए कहा, एत दर्थुम तु सत्कर्म, हे नारद सत्कर्म करो। अब सत्कर्म किसे कहते हैं? नारद जी महाराज सत्कर्म खोजने के लिए निकले तो बद्रीनाथ पहुंचे। वहां पर सनत कुमारों ने 5 प्रकार के सत्कर्म बताए। कौन कौन से? द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ तथा परे, स्वाध्याय ज्ञान यज्ञश्च ते तु कर्म विसूचका। द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ तथा परे, स्वाध्याय ज्ञान यज्ञश्च ते तु कर्म विसूचका। सबसे पहला सत्कर्म बताया द्रव्य यज्ञ। द्रव्य यज्ञ किसे कहते हैं? जहां पर सामग्रियों का प्रयोग करते हुए आप यज्ञ को सुसंपन्न करते हो, उसको द्रव्य यज्ञ कहते हैं। उससे भी श्रेष्ठ होता है तप यज्ञ, जहां पर शरीर को एक आसन में बिठा करके सर्दी गर्मी आदि सब व्यवस्थाओं का भान भूल करके आप भगवत स्मरण करते हो, वो यज्ञ से भी ज्यादा श्रेष्ठ तप यज्ञ है। तप यज्ञ से भी ज्यादा श्रेष्ठ है योग यज्ञ।
योग यज्ञ से भी ज्यादा श्रेष्ठ है स्वाध्याय यज्ञ। स्वाध्याय यज्ञ किसे कहते हैं? सुंदर सुंदर ग्रंथों को पढ़ना, सुंदर सुंदर ग्रंथों का अवलोकन करना, इसको कहते हैं स्वाध्याय यज्ञ। लेकिन सबसे बड़ा सत्कर्म क्या है? ज्ञान यज्ञ। ये भागवत की कथा। बंधुओं, कोई अन्न का दान करता है, कोई वस्त्र का दान करता है, लेकिन भागवत की कथा करवाने वाले यजमान पूरे क्षेत्र को, पूरे गांव को ज्ञान का दान करते हैं। यहां 7 दिन तक क्या होने वाला है? ज्ञान का दान होगा। व्यास मंच पर बैठकर के व्यास जी ज्ञान को ही दान करेंगे, सब लोगों को प्रदान करेंगे, सब लोग भर भर के लेके जाएंगे। ये सबसे बड़ा सत्कर्म बताया गया। न जाने कितने लोगों के हृदय के अंधविश्वास नष्ट हो जाते हैं, कितने लोगों की हृदय की जिज्ञासाएं पूर्ण हो जाती हैं कथा से, कितने लोगों का जीवन परिवर्तित हो जाता है कथा सुनने से। तो ये भागवत की कथा, ये क्या है? ये ज्ञान यज्ञ है, सबसे श्रेष्ठ सत्कर्म बताया गया है। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई श्रीमद् भागवतालाप सतु गीत सुखादिवे। बंधुओं, कथा सुनने से भी ज्यादा कथा सुनाना श्रेष्ठ है। इसलिए आप लोग यहां कथा सुन के जाओ और पेड़ के नीचे बैठ के या अपने घर के आंगन में बैठ के जो लोग कथा में नहीं आए उनको यही कथा जाकर के सुना दोगे तो इसका फल दुगना होके मिलेगा। हम कथा में आज ये सुन के आए, हमने कथा में आज ये पाया, आज हमने कथा में ये सीखा। ये सब सीख करके यहां से जाओगे, जाकर के अपने घर के कुछ सदस्यों को, अपने मित्रों को, पड़ोसियों को जाकर सुना दोगे ना, तो इसका फल दुगना होकर प्राप्त होगा। इसलिए भैया ये ज्ञान यज्ञ जो है, ये सबसे बड़ा दान है, सबसे बड़ा सत्कर्म है, ज्ञान का दान। इसको करो। नारद जी महाराज से भक्ति महारानी सनत कुमारों से नारद जी बोले, क्या ज्ञान यज्ञ में इतना बल है कि वो ज्ञान और वैराग्य को मुक्त कर दे? बोले, अरे ज्ञान में बहुत बल है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकार नाशं विदाय तदो दयते विवेक। अनंत जन्मों के भाग्य जब उदित होते हैं, भाग्य जब एकत्रित होते हैं, तब जाकर के कथा सुनने को सत्संग प्राप्त होता है। सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। आज जो लोग भी यहाँ कथा में बैठे हैं, उनके 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, न जाने कितने जन्मों में आपने कितने पुण्य किए होंगे, वो सब पुण्य इकट्ठे हुए उनके फल के रूप में आपको कथा सुनने को मिल रही है। ऐसा भागवत का कहना है। ऐसी भागवत की कथा कराओ नारद जी, ज्ञान और वैराग्य दोनों पुष्ट हो जाएंगे। तब सनत कुमारों ने ही आनंद नाम के वन में आकर के व्यासपीठ को सुशोभित किया। नारद जी महाराज ने भागवत की कथा कराई। सब देव आए, सब ऋषि आए, भक्ति ज्ञान वैराग्य पधारे। और जैसे ही भक्ति महारानी ने, ज्ञान वैराग्य ने कथा में प्रवेश किया, क्या हुआ? भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विनाशी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों ने जैसे ही कथा पंडाल में प्रवेश किया तो ज्ञान और वैराग्य जो वृद्ध हो गए थे
उनके सफेद बाल सब काले पड़ गए, उनकी बड़ी बड़ी दाढ़ियां सब टूट टूट करके गिरने लगी, झुर्रियां सब गायब हो गईं, बिल्कुल युवान हो गए, नन्हे से बालक जैसे हो गए। और जैसे ही दोनों ज्ञान वैराग्य युवान हुए, भक्ति महारानी नृत्य करने लगी, गाने लगी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, 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 हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्ण 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 राधे राधे राधे। कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम श्याम श्याम
बोल वृंदावन बिहारी लाल की। इस प्रकार भक्ति ज्ञान वैराग्य के पीड़ा को दूर किया भागवत के माध्यम से। दूसरी कथा में जहां पर आत्मदेव नाम के ब्राह्मण हुए, उन ब्राह्मण के कोई संतान नहीं थी। संत से उन्होंने जिद पूर्वक कृपा प्रसाद मांगा और उस रूप में उनको एक फल संत ने प्रदान किया। और संत ने कहा कि आत्मदेव जाकर के ये फल अपनी पत्नी को खिला देना, तुम्हारे घर में एक बालक जन्म लेगा। लेकिन आत्मदेव की पत्नी ने फल खिला दिया गैया को और स्वयं अपनी सहेली के घर चली गई। सहेली गर्भवती थी, उसको बहुत सारा धन देकर के उसके संतान को अपना पुत्र बता करके घर ले आई। और गाय ने जो फल खाया था उस फल को खा करके गऊ के गर्भ से एक बालक ने जन्म लिया, जिनका नाम पड़ा गोकर्ण। तो गऊ के गर्भ से जिन बालक का जन्म हुआ उनका नाम गोकर्ण। और ये जो अपनी सहेली का पुत्र लेकर के आई थी, अपना बता रही थी, इसका नाम इन्होंने रखा धुंधुकारी। दोनों बालक धीरे धीरे बड़े हुए। धुंधुकारी महादुष्ट हुआ और गोकर्ण पंडित ज्ञानी बना। बच्चों के नाम बहुत सोच समझ के रखने चाहिए। शहर क्षेत्रों में तो नाम बिगड़ गए, लेकिन आजकल ग्रामीण क्षेत्रों में भी नाम बदल गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में भी बच्चों के नाम बड़े उटपटांग रख देते हैं लोग। क्या नाम है? बबलू। बबलू कौन से देवता हैं? बबलू वो कौन है? बोले पल्ले गांव को डमरू। बबलू, डमरू। अरे कईयों के नाम मैंने सुने डबलू। डबलू। ऐसे बच्चों के नाम रखोगे तो जीवन में कहां से सद्गति प्राप्त करेंगे? प्राचीन काल में बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े नाम होते थे ग्रामीण क्षेत्रों में। मिश्री देवी, चंद्रवती देवी, और महाराज लोगों के नाम भी बड़े अद्भुत होते थे। छेदीलाल। छेदीलाल, ये सब नाम हैं, अब लोग रख देते हैं। क्यों? अच्छा, आजकल नाम इसलिए नहीं रखते कि नाम कुछ भगवान से मिलता जुलता हुआ हो। नाम ऐसा रखते हैं कि बोलने में आसानी हो। और ग्रामीण क्षेत्रों में तो विशेष रूप से बच्चे का नामकरण होने वाला होगा तो ऐसा नाम ढूंढ के लाएंगे जिसको बोलने में ज्यादा श्रम ना हो। राजू। अब राजू नाम के कौन से भगवान है? लेकिन राजू नाम है। भगवान के मिलते जुलते नाम होने चाहिए बच्चों के। वेदों के ऊपर नाम रखो। बच्चों के नाम होते हैं अथर्व। अथर्व वेद का नाम है। अब ग्रामीण लोगों को बोलने में थोड़ा श्रम तो होगा, लेकिन ऐसे नाम होते हैं तो बालकों की बुद्धि तीव्र होती है, अच्छी होती है। अब इन्होंने अपने पुत्र का नाम रखा धुंधुकारी। धूम धूम करोति धुंधुकारी। इतना दुष्ट हुआ बड़ा होकर के धुंधुकारी। वैश्यागमन करता है, चोरी करता है, व्यसन करता है, सारे गलत काम करता है। और सारे गलत काम करते हुए अपने माता पिता पर भी हाथ उठाता है, उनसे ऊंची आवाज में बात करता है। पिता आत्मदेव ने मन में विचार किया कि ऐसे पुत्र से तो मैं बिना पुत्र का अच्छा था, ये पुत्र क्यों आ गया जीवन में। ऐसा सोच विचार करते हुए घर छोड़ करके आत्मदेव जी चले गए। तब गोकर्ण जी ने आकर के पिताजी को ज्ञान उपदेश किया। ये ज्ञान उपदेश सुनने योग्य है। 2 श्लोकों में बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। गोकर्ण जी महाराज अपने पिताजी से कह रहे हैं, पिताजी आप दुखी क्यों हो? बोले बेटा तेरे बड़े भैया धुंधुकारी ने घर में जीना दुश्वार कर दिया, इसलिए बहुत दुखी हूं। तो आत्मदेव जी को गोकर्ण जी ज्ञान उपदेश कर रहे हैं, पिताजी
देहि स्थिमां सुरुधिरेऽभिमतिं त्यजत्वम् जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठम् वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः। पिताजी, मानव को दुखी दो वस्तु करती हैं, एक तो अहमता, दूसरी ममता। हमारे दुख के दो कारण हैं बंधुओं। पहला दुख का कारण है अहमता। अहमता कहते हैं अभिमान को, जो हम खुद में करते हैं। अरे मैं तो बहुत सुंदर हूं, मैं बहुत अच्छा गाता हूं, मैं बहुत अच्छा नाचता हूं, मैं बहुत अच्छा बोलता हूं, मैं बहुत सुंदर दिखता हूं। ये अहमता, ये पहला दुख का कारण। और ममता दूसरा दुख का कारण। ममता सदैव दूसरों में होती है, अपने पुत्र में, अपनी पुत्री में, अपनी पत्नी में, अपने खानदान में, अपने पैसे में, अपनी जमीन में, अपनी भैंस में, अपनी गैया में। ये ममता होती है। एक व्यास जी कथा कर रहे थे, तो उनकी कथा में एक माता जी पहुंच के रोज इतने भाव से कथा सुनती थी, रोती रहती थी बैठी बैठी। व्यास जी को लगता था कि इनको बहुत भाव आ रहा है, इसलिए सुन रही हैं बड़े भाव से कथा। तो व्यास जी और 4 घंटे की जगह 6-6 घंटा कथा सुनाते कि माता बड़े प्रेम से सुन रही है। रोज व्यास जी कथा करते 6-6 घंटा, जनता उठ के चली जाती, लेकिन वो मैया बैठी बैठी रोती रहती। तो उनको देख देख करके व्यास जी कथा सुनाते। बोले कोई नहीं, एक ही श्रोता सही, बढ़िया तो है। अंतिम दिन कथा जब विश्राम हुई तो व्यास जी ने मैया को बोला, मैया तुम बहुत रोती हो, ऊपर मंच पे आओ। ऊपर मंच पे आई, आकर के व्यास जी ने माला वाला पहनाई, प्रसाद दिया। बोले तुम कथा में बहुत भाव से कथा सुनती हो, 7 दिन से हम देख रहे हैं तुमने रोते रोते निकाल दिया। इतना क्या भाव आता है? तुमको भगवान बहुत जल्दी मिलेंगे, हम आशीर्वाद देते हैं तुमको भगवान मिलेंगे। मैया बोले नहीं व्यास जी, मुझको भगवान भगवान नहीं चाहिए। अरे तो तुम इतना रोती हो कथा में, तुमको भगवान चाहिए इसलिए तो रोती हो। बोले नहीं नहीं, हम भगवान के लिए थोड़ी रोते हैं। तो बोले क्यों, फिर इतनी कथा में आनंद से रुदन क्यों करती हो, इतना भाव से क्यों बैठती हो? मैया बोले कि 10-15 दिन पहले मेरो एक बकरा कहीं खो गयो, वह बकरा की दाढ़ी आपसे बहुत मिलती। तो आप जब जब भागवत के श्लोक गाते, आप जब जब भागवत की कथा करते, तो मुँह को वाकई बड़ी याद आती। मुँह को लगती मेरो ही छोटो सो वो बकरा बैठ के कथा सुना रहा है, या हमारे आपको देख के मुँह को वाकई याद आती है, हमारे रोती। तो ऐसे भाव नहीं होने चाहिए। ममता किसी में भी हो सकती है, भैंस में भी हो सकती है, बकरी में भी हो सकती है, गैया में भी हो सकती है, कुत्ते में भी हो सकती है। भागवत में कथा है कि भरत जी महाराज तप करने के लिए वन में गए और हिरण के बच्चे में उनकी ममता हो गई। अहमता स्वयं में होती है और ममता दूसरों में होती है। इन दोनों से बचो। अहमता भी मत करो और ममता भी मत करो। यदि अहमत्व और ममत्व इन दोनों से बच गए तो जीवन में कभी दुख नहीं आएगा, जीवन में कभी कष्ट नहीं आएगा। बंधुओं, ममता यदि करनी है तो ठाकुर जी से करो, ममता यदि करनी है तो भगवान के प्रति ममता होनी चाहिए। अपनों के प्रति ममत्व मत रखो। ये ममता कष्ट का कारण होती है, दुख देती है ममता। पश्यानिशम जगदिदम क्षणभंगुनिष्ठम। ये संसार कैसा है? पानी से उठने वाले बबूले के जैसा है संसार। कब फूट जाए, कब अंत हो जाए, कुछ पता नहीं। इसलिए भैया जितना हो सके वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठ, जितना हो सके वैराग्य में रत होकर के भगवान की भक्ति करो। यही जीवन का सार है। पिताजी का मोह दूर किया श्री गोकर्ण जी महाराज ने। धुंधुकारी को वैश्याओं ने मार दिया, एक प्रेत बन गया। जैसे ही प्रेत बना तो श्री गोकर्ण जी महाराज को पता चला, तो गोकर्ण जी ने गया जी में श्राद्ध किया, लेकिन उस श्राद्ध से भी वो प्रेत योनि से मुक्त नहीं हुआ।
तब उन्होंने आकर के सूर्य नारायण भगवान से पूछा। तब सूर्य नारायण ने बताया, श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु इति सूर्य वचः सर्वै धर्म रूपम तु विश्रुतम। यदि कोई प्रेत योनि में चला गया, श्राद्ध आदि से भी मुक्त नहीं हो रहा है, तो उनके लिए भागवत की कथा करवाओ। उस भागवत की कथा से वो मुक्त हो जाएंगे। इस प्रकार से भागवत की कथा जब गोकर्ण जी ने की, तो गोकर्ण जी के द्वारा की गई उस भागवत में धुंधुकारी मुक्त हो गए और शंख चक्र गदा पद्म धारण करके, चतुर्भुज रूप धारण करके भगवत धाम को प्रस्थान कर गए। ये भागवत की महिमा है, ये भागवत का महात्म्य है। ऐसी भागवत की कथा जो अत्यंत भयंकर प्रेत योनि में जाने वाले प्रेतों को भी मुक्त कर देती है, वो भागवत की कथा है। ऐसे भागवत के महात्म को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय, सब संतन की जय। जय जय श्री राधे। बंधुओं, कल कथा का समय 12 बजे से है और शोभा तभी बनेगी कथा की जब आप लोग व्यास जी के आने से पहले आ जाओ। 11:30 पौने 12 बजे तक आप सब आ जाना। हमारे सब संगीतकार पहले आकर के आप सब लोगों के साथ हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, कुछ कीर्तन भजन गा लेना आके। 12 बजे हम आकर के कथा शुरू कर देंगे। ऐसा ना हो कि हम आके मंच पे बैठ जाएं, पंडाल में एक आदमी नहीं दिखे, दूर दूर तक कूकर मुकर ही घूमते रहें, तो कथा कहने में आनंद नहीं आएगा। इसलिए आप लोग थोड़ा ध्यान रखें, समय से कथा में आकर के, और 12 से 4 बजे तक कल कथा हम लोग श्रवण करेंगे। आइए भागवत जी की मंगलमय आरती अपने अपने स्थान पर खड़े होकर के सब लोग करेंगे। हमारे कथा के मुख्य यजमान मंच पर आकर के भागवत जी की आरती का गान करेंगे और कल कथा 12 बजे से हम श्रवण करेंगे। आरती ते